आज हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे। आखिर कल के दिन किस तरीके से मोमेंटम रह सकती है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर। यहाँ पर देख सकते हो, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक लॉजिक बताता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या हुआ आज के दिन। आज के दिन जो लोग यहाँ पर सी को होल्ड किए होंगे, यहाँ पर मुनाफा को बिल्कुल भी नहीं बनाए होंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देख सकते हो, क्लियर। यहाँ पर देख सकते हो, ओपनिंग लेने के बाद देख सकते हो पहला 15 मिनट का ही कैंडल यहाँ पर निगेटिव कैंडल बना दिया, और उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर क्लियर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर हमें एक गिरावट ही देखने को मिला। यानी कि टोटली यहाँ पर ट्रैप किया है, यहाँ पर टोटली यहाँ पर किसको ट्रैप किया है, बायर को ट्रैप किया है। मैं आप लोगों को तभी कहता हूं लॉजिक को समझा करो। लॉजिक नहीं समझते हो तो इस मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे, जो कि बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता है मेरा सच्चाई बताना। क्योंकि लोगों का यहाँ पर मानना होता है, जो लोग यहाँ पर कॉल को होल्ड करके गए होंगे, वो लोग सोचे होंगे भैया मैंने तो कॉल को होल्ड कर दिया और ये सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है, पहला नंबर। दूसरा, जो लोग पुट को होल्ड कर गए होंगे, वो लोग सोच रहे होंगे ये सामने वाला क्या बोल रहा है। भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम यहाँ पर अपने स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करते हैं, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बात करते हैं, ना कि मैं आप लोगों को यहाँ पर रिकमेंड करता हूँ। मैं सिर्फ अपना व्यू रखता हूँ ताकि आप लोग कुछ सीख सको। तो आप लोग इन चीजों को समझते नहीं हो, बस यहाँ पर आते हो भैया ये लेवल बता दिया, ऐसा बता, ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई साहब। आप लोग खुद से भी प्रेडिक्शन करके चीजों को सीखा करो। जब भी सीखोगे तभी आप लोगों को पता लगेगा। नहीं तो इस मार्केट में चढ़ावा चढ़ा करके चले जाओगे, आप लोगों को कुछ भी मुनाफा नहीं मिलने वाला। सिर्फ आप लोगों का यहाँ पर नुकसान ही होगा, कैपिटल जीरो होगा। तो लॉजिक को समझा करो। हमने यहाँ पर डिस्कशन क्या किया था, गैप अप या तो फ्लैट खुल सकती है, और देख सकते हो यहाँ पर लिटिल बिट गैप अप खुली, और गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर किसको ट्रैप किया, कॉल बायर को ट्रैप किया, और उसके बाद टोटली यहाँ पर क्या किया है, प्रीमियम ईटिंग किया है। यानी कि कॉल बायर पुट बायर सभी का यहाँ पर एसएल हंट हुआ है, सिर्फ प्रीमियम ईटिंग की वजह से। अब कल के दिन क्या कुछ हो सकता है, तो देखिए मेरा जो व्यू है टोटली वो क्या व्यू है, कल के दिन एक थोड़ा सा गैप डाउन खुल सकती है, और गैप डाउन खुलने के बाद एक हमें रिकवरी देखने को मिल सकता है, और उसके बाद हमें एक तगड़ा रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। ये दो कंडीशन कल के दिन हो सकती है। अब लेवल के ऊपर बात करेंगे तो लेवल जो निकल के आ रही है, इंपोर्टेंट जो लेवल है हमारे लिए निफ्टी 50 के अंदर, वो सीधा सीधा लेवल होगा यहाँ पर 25,738 का। नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो ये वाला लेवल होगा, जो कि लेवल होगा सीधा सीधा यहाँ पर 25,317 का। अब आप लोग कहोगे इतना बड़ा ऊपर सपोर्ट, इतना बड़ा नीचे रेजिस्टेंस, ये कैसे बता दिया। भाई साहब लॉजिक है, मैं उन लोगों की तरह काम नहीं करता हूँ। हमें सिर्फ ये देखना होता है डिमांड जोन और सप्लाई जोन, हम इस पे काम करते हैं, ना कि हम यहाँ पर उन लोगों की तरह 10-10 20-20 पॉइंट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रा करते हैं, जो कि ट्रैप हो जाते हैं लोग। और ज्यादातर लोग जो हैं सिर्फ 20-20 30-30 पॉइंट पे मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा कर लेंगे और उसके बाद नुकसान करवाएंगे। इसमें कोई भी बेनिफिट आप लोगों का नहीं होगा, आप लोगों का नुकसान ही होगा। तो आप लोग सीखने की ज्यादा से ज्यादा प्रयास किया करो, नहीं तो आप लोगों का नुकसान होगा। तो देखिए अगर यहाँ कहीं गैप डाउन खुल जाती है, एग्जैक्ट इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल बनेगी, हम इसके हाई को यहाँ पर मार करके चलेंगे। जो मेरा व्यू है, मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, हम इसको मार करके चलेंगे। अगेन जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट 50 टू 100 पॉइंट का रह सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए एग्जैक्ट यहाँ पर फ्लैट ही खुल जाती है, हम यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करेंगे। यहाँ पर कॉल और पुट के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। ये टोटली ट्रैप रेंज होगा। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रीमियम ईटिंग किया जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर गैप अप खुल जाती है तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पर गैप अप खुल जाती है 2-4% मान करके चलते हैं, अगर खुल जाती है हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर नेगेटिव बनती है, हम इसके लो को मार करके चलेंगे। अगेन जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट हमारा यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। इस रेंज में हम कोई भी कॉल पुट नहीं करेंगे। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो भाई साहब यहाँ पर यही रेजिस्टेंस होगा 57,800 का, और सपोर्ट की बात करेंगे तो हमारे लिए होगा 56,860 का। तो बैंक निफ्टी इस रेंज में खुलेगी तो यहाँ पर सिर्फ ओनली स्कैल्पिंग किया जा सकता है, वो भी कैसे, इसके पीछे लॉजिक है। 100 पॉइंट का गैप अप खुल जाती है या फिर 100 पॉइंट का गैप डाउन खुल जाती है। 100 से लेकर के 150 का अगर गैप अप खुलती है या फिर गैप डाउन खुल जाती है, दोनों ही कंडीशन यहाँ पर समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 150 पॉइंट का गैप डाउन खुली, पहला 5 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बनेगी, हम इसके हाई को मार करके चलेंगे। अगेन जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, यहाँ पर सी साइड की तरफ स्कैल्पिंग करके चल सकते हैं। अगर गैप अप खुल जाती है 100 से लेकर के 150 तक का, तो यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल नेगेटिव बनेगी, लो को मार करके चलेंगे। अगेन लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पी साइड की तरफ स्कैल्पिंग करके चल सकते हैं। मान लीजिए गैप डाउन खुल जाती है 56,860 के नीचे, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए भाई साहब यहाँ पर लॉजिक समझिए। यहाँ पर देख सकते हैं, जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट किया, ऊपर का रैली हमें देखने को मिला, तो अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलेगी तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रेश बायर एक्टिव होंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहला 5 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बन जाती है, हम इसके हाई को मार करके चलेंगे। अगेन जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ सेफ जा सकते हैं।
मान लीजिए यहाँ पर गैप अप ही खुल जाती है इस लेवल के ऊपर एग्जैक्ट तो क्या करेंगे? अगर इस लेवल के ऊपर एग्जैक्ट गैप अप खुल जाएगी तो हम यहाँ पर कॉल पुट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम यहाँ पर वेट करेंगे। यहाँ पर गैप अप खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल अगर नेगेटिव बन जाती है, हम इसके लो को सीधा मार करके चलेंगे। अगेन जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं जो कि सेफ रह सकता है। टारगेट हमारा ऐसे कंडीशन में 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। इस रेंज में हम सिर्फ स्कैल्पिंग कर सकते हैं। यहाँ पर लॉन्ग टारगेट के लिए हम बिल्कुल भी नहीं जा सकते। इस बात का ध्यान में रखना। आप लोग खुद से भी प्रेडिक्शन करके देखना, चीज़ों को समझना, उसके बाद ही काम-काज करना। ठीक है? मेरा व्यू, मेरा एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ साझा किया ताकि आप लोगों का नॉलेज इंक्रीज़ हो सके। मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।